students, we are back again in our video classes. So let's start. तो लास्ट वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ा था? चैप्टर नंबर 2 का रोमन नंबर पढ़ा था, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 रोमन न्यूमरल्स। तो आज हम उसका एक्सरसाइज करेंगे, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? राइट द रोमन न्यूमरल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल। यहाँ पे क्या करना है हमें कि देखिए हिंदू अरेबिक न्यूमरल दिया हुआ है, हमें उसके जो हिंदू अरेबिक न्यूमरल है उसके लिए हमें रोमन नंबर्स में उस नंबर को लिखना है, ठीक है। हमें यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, हमको उसको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखना है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 78, ठीक है। तो 78 को अगर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ 78 को, ये किसमें है? हिंदू अरबिक न्यूमरल में है, ठीक है। हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना है? हमें इसको रोमन नंबर्स में कन्वर्ट करके लिखना है, ओके। तो अब देखिए 78 को अगर हम कैसे लिखेंगे? अगर हमको 78 लिखना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रोमन नंबर्स इसको ना स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट मतलब इसको ना थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं ताकि हमको उसको समझने में इजी हो। तो हम उसको स्प्लिट कर लेंगे ताकि हमको इजी हो, ठीक है। और स्प्लिट कैसे करेंगे हम? देखिए आपको जो चार्ट बनाने बोला था मैंने, वो आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम जो इसके सबसे नियरेस्ट होगा, नियरेस्ट मतलब ऐसा नंबर जिसका रोमन नंबर उसमें दिया है, ठीक है। तो अगर हम इसको स्प्लिट करते हैं तो हम ऐसे कर सकते हैं 50 प्लस 20 प्लस 8, हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 78 हो जाएगा, ठीक है ना। और 50 का रोमन नंबर हमारे पास दिया हुआ है चार्ट में। 50 का रोमन नंबर क्या होता है? L। और 20 का हम इजीली बना सकते हैं 10 प्लस 10 इक्वल टू x प्लस x होगा, ठीक है ना। तो ये और 8 का रोमन नंबर्स भी आप जानते हैं। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे? 50 का क्या होता है? L, ठीक है, L होता है। 20 का हम क्या लिखते हैं? x एंड x, 2x मतलब 10 प्लस 10 20 एंड 8 का हम कैसे लिखते हैं? V3I। तो ये हमारा क्या हो गया? रोमन नंबर्स में 78, ठीक है। तो आपको समझ में आया? चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लेते हैं एग्जाम्पल नंबर H, ओके। H क्या है हमारा एग्जाम्पल? देखिए H क्या है? 495, ठीक है, 495 ये है 495। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए? हम इसको कैसे लिखेंगे? 400 प्लस 95 हम लोग ये कर सकते हैं, है ना। हम लोग 400 प्लस 95 लिख सकते हैं। तो हम ऐसे ही लिखेंगे। देखिए इसको कैसे करेंगे? 400 प्लस 95 ये हम लोग स्प्लिट कर लिया। ये स्प्लिट करना आप लोगों के लिए जरूरी नहीं है, ये वाला लिखना जरूरी नहीं है, बट मैं समझाने के लिए लिख रही हूँ इसको ताकि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके, ओके। तो 400 प्लस 95 और 400 का आपको पता है क्या होता है? 400 का क्या होता है बताइए? 400 का होता है C एंड D। C और D हम क्यों लिख रहे हैं? बिकॉज देखिए हम 400 को 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 ऐसे नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कोई भी रोमन नंबर्स 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। तो 400 के लिए हम 100 को 4 बार प्लस नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? 500 माइनस 100 करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए D क्या है? D किसके लिए यूज होता है?
500 के लिए, एंड उसके लेफ्ट साइड मैंने C लिखा है, दैट मीन्स, और C किसके लिए यूज होता है, 100 के लिए, तो C D के लेफ्ट साइड मैंने C लिखा है, दैट मीन्स 500 माइनस 100, तो ये क्या हो गया, 400। जब हम C और D लिखते हैं तो ये होता है 400, ठीक है, बिकॉज बड़े न्यूमरल के लेफ्ट साइड छोटा न्यूमरल लिखता है, तो उसका मतलब क्या होता है, माइनस। ओके, और अब 95 के लिए हम क्या लिखते हैं, 90 प्लस 5 करेंगे हम, तो 90 हम कैसे लिखते हैं, 90 का XC, ठीक है, XC हम लिखते हैं, क्यों, क्योंकि वो भी होता है 100 माइनस 10 होता है, ठीक है ना, बिकॉज हम 50 में 40 प्लस नहीं कर सकते, बिकॉज हम x को, सेम रूल, हम x को 4 बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम 100 माइनस 10 करते हैं, तो 100 C for 100 एंड x 10 के लिए इसके लेफ्ट साइड लिखा है, तो इसका मतलब ये माइनस हो गया, तो हम ये 90 ऐसे लिखते हैं, एंड देन अब 5 के लिए हम क्या लिखते हैं, उसका रोमन नंबर V, तो ये हो गया हमारा 495 का रोमन न्यूमरल्स। तो समझ में आया आपको, तो ठीक है, मैंने यहाँ पे 2 कर दिया है, बाकी जो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट द हिंदू अरबिक न्यूमरल करेस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे रोमन नंबर्स में दिए गए हैं, हमें क्या करना है, उसको हिंदू अरबिक न्यूमरल में लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या है, ए वाला देख लेते हैं क्या है, ये L, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले, L है, 2 का A, ठीक है, L X I X, ये हमने लिख लिया। अब L का मतलब क्या होता है, 50, ठीक है, ये हमने लिख लिया, प्लस, क्योंकि हम लोग जनरली एडिटिव यूज करते हैं, है ना, और राइट साइड होता है तो उसका मतलब ऐड ही होता है, तो उसके राइट साइड है X, तो इसका मतलब वो ऐड हो गया, तो X तो क्या हो जाएगा, ये 10, ठीक, प्लस अब क्या है, I और X है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल, जब दो बड़े न्यूमरल्स के बीच एक छोटा न्यूमरल है, तो उसको हम माइनस कंसिडर करते हैं, किससे, उसके बाद जो बड़ा न्यूमरल होता है उससे, तो दैट मीन्स I माइनस X, तो I माइनस X क्या होता है, I मतलब 1 एंड ये 10, तो ये क्या हो जाएगा, 10 माइनस 1 9, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 50 प्लस 10 60 एंड 60 प्लस 9 69, तो इसका आंसर है 69। क्लियर, तो क्लियर है आपको। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम अब देखते हैं G वाला, ठीक है, तो G वाला हम कैसे करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, CCXCVI, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब CC मतलब 100 और 100, ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं। एक C का मतलब क्या होता है, 100 और फिर प्लस 100, ओके, प्लस अब ये X और C, तो जैसा कि अभी मैंने पहले बताया था ऊपर वाला रूल, अगर दो बड़े न्यूमरल के बीच एक छोटा न्यूमरल होता है तो उसको उस छोटे न्यूमरल में से उसको माइनस कंसिडर किया जाता है, ठीक है ना, उसके बाद जो बड़ा नंबर आता है, तो X और C, दैट मीन्स X मतलब 10 और C मतलब 100, तो 10 माइनस 100, तो क्या हो जाएगा, ये 90 प्लस एंड VI क्या होता है, V मतलब 5 एंड I मतलब 1, ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको ऐड करिए, कितना होगा, 100 प्लस 100 200 प्लस 90 290 प्लस 5 295 प्लस 1 295,
296, तो आंसर हो गया हमारा 296। क्लियर। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई वाला देखते हैं। ठीक है, आई वाला हम देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। देखिए आई वाला है C L X V I। ओके, ये हमारा है C L X V I। तो इसको देख लेते कैसे होगा। C मतलब C और C मतलब अगेन 100 प्लस 100। ठीक है, L कितना होता है प्लस 15, देन X है प्लस 10 प्लस V है प्लस 5 एंड 1 है तो प्लस 1। ओके, इतना हो गया। अब सबको हम ऐड कर लेते हैं। 100 प्लस 100 200। ओके, 200 प्लस 50 250 प्लस 10 260 प्लस 5 265 एंड प्लस 1 261। तो इसका आंसर हो गया कितना 261। क्लियर। तो ऐसे ही करना है आपको इसमें। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स कुछ मैंने करके बता दिए है, रेस्ट ऑफ द आप करेंगे कॉपी में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मीनिंगलेस। हमें क्या करना है इसमें कि यहाँ पे कुछ न्यूमरल्स दिए गए हैं। ठीक है, रोमन न्यूमरल्स दिए गए हैं, हमें उनको चेक करना है कि उनमें से कौन से सही हैं। सही है मतलब कि हम उनको हिंदू अरबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करके देखेंगे और देखेंगे कि क्या उसका सही जो न्यूमरल लिखा है, क्या उसका सही एक्चुअल में जो आंसर आ रहा है वो सही है या नहीं। ठीक है, अगर वो सही होगा तो दैट मीन्स वो हमारा राइट है, और नहीं तो दैट मीन्स वो हमारा मीनिंगलेस है। ठीक है, दैट मीन्स उसका कोई इस न्यूमरल का कोई मतलब नहीं होता, दैट इज रॉन्ग। ओके, सो हम इसको करके देखते हैं। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं कैसे होगा ये। सबसे पहला वाला लेते हैं आई और सी। ठीक है, आई और सी। तो आई और सी का क्या होता है, आई मतलब होता है 1। ओके, एंड सी मतलब होता है 10, सॉरी सी मतलब 100। ओके, तो आई और सी, तो 1 प्लस 100 कितना होता है 101। तो क्या हम 101 का रोमन न्यूमरल ऐसे लिखते हैं, नो। ठीक है, हम जो रोमन न्यूमरल है हम उसके 101 का ऐसे नहीं लिखते हैं। तो दैट मीन्स ये जो है आई और सी जो दिया है वो रॉन्ग है, इट इज मीनिंगलेस। तो आप इसके नीचे लिख देंगे मीनिंगलेस। ओके, तो समझ में आया आपको कैसे करना है। चलिए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई विल टेक एग्जाम्पल जी। ठीक है, मैं जी यहाँ पे लेती हूँ। जी का क्या है सी एक्स 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 एक्स। ओके, कितनी बार है 1 2 3 4 एंड देन वी आई। तो आप बताइए क्या ये सही है। नो, बिकॉज हम लोग इसको किए बिना ही बता सकते हैं ये रॉन्ग है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द रूल हम कोई भी रोमन नंबर्स को 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं, और इसमें एक्स कितनी बार रिपीट हुआ है 4 बार रिपीट हुआ है। दैट मीन्स ये रोमन न्यूमरल गलत है। ठीक है, तो आप इसके भी नीचे लिख देंगे मीनिंगलेस। तो क्लियर है आपको हमको इसको कैसे करना है। चलिए ठीक है, तो 2 मैंने कर दिया है, बाकी रिमेनिंग का आप खुद से करेंगे। क्लियर। चलिए तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंपेयर एंड पुट द करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इन द प्लेस होल्डर। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स दिए गए हैं रोमन नंबर्स, हमको इसको बताना है इसमें कि कौन सा बड़ा है
कौन सा छोटा है एंड उसके अकॉर्डिंग हमें प्लेस होल्डर लगाना है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, जैसा कि वो होगा हमें वैसा ही प्लेस होल्डर लगाना है वहां पे। ठीक है, प्लेस होल्डर में साइन लगाना है हमें। तो देखते क्या, ये ए वाला है एक्स सी आई आई आई। तो एक्स और सी क्या होते हैं, हम यहाँ पे सबसे पहले उसको क्या करेंगे, हिंदू अरबिक न्यूमरल में कन्वर्ट करके देख लेंगे, देन हम सिंबल लगाएंगे उसको। ठीक है, तो अब देखिए एक्स सी जो हमारा होता है एक्स सी आई आई आई। तो एक्स सी आई 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 क्या होता है, ये एक्स और सी, तो क्या हो जाएगा, ये 90 एंड ये +3, तो हो जाएगा ये 93। तो ये हमारा रोमन नंबर क्या हो गया, 93। और ये सी एक्स है, और यहाँ पे देखिए क्या है, सी एक्स आई आई आई। तो सी मतलब क्या होता है 100 प्लस, ये एक्स इसके राइट साइड है तो मतलब सॉरी +10 +3, आई का 3। ओके, तो क्या हो गया, ये 113। तो 113। तो अब बताइए इसमें से 113 बड़ा है या 93, तो ऑब्वियसली 113। तो हम इसके साइड ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। ओके, तो चलिए एक और कर लेते हैं। तो हम करते हैं अब डी वाला। ठीक है, तो डी वाला देखिए क्या है, यहाँ पे है सी, ये कौन सा था हमारा ए। ओके, ये हम करते हैं डी वाला। तो देखिए सी डी एक्स एल। ओके, तो सी डी मतलब क्या होता है, बताया था मैंने, डी मतलब 500 होता है, उसके लेफ्ट साइड लग रहा है सी, दैट मीन्स ये माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया, ये 400 और प्लस ये एक्स एल मतलब ये एल क्या है 50 और इसके बैक साइड हमारा लग रहा है एक्स, तो ये हो गया अगेन 50 - 10, तो ये क्या हो गया 40। तो ये कितना हो गया 440। ओके, तो 440 हो गया। अब देखते हैं ये क्या है, ये वाला जो हमारा है सी डी एल एक्स। तो सी डी मतलब अगेन सी डी क्या है, ये 400। ओके, ये 400 है। अब ये क्या है एल, तो ये 50 एंड ये एक्स इसके राइट साइड है, तो इसका मतलब +10 हो जाएगा। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 460। तो बताइए 440 बढ़ाए कि 460, ऑब्वियसली 460। तो हम इसकी तरफ ग्रेटर देन का साइन लगा देंगे। तो क्लियर है आपको? ठीक है, चलिए तो इतना हमारा आज के लिए है। एक्सरसाइज हमारा डन हो गया है। अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है उसको आप अपने से कॉपी में करेंगे। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर।